Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? One of you please confirm. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, you are. Okay. Let's begin. Dr. Nasreen, Yeah, sure. I have a question. Sure, shoot. Yesterday we were talking कि हमें किसी के बारे में भी judgmental नहीं होना चाहिए, right? Right. So at times, it like if someone says you something, it definitely that person comes to your mind. मतलब for example you said कि कोई हिजाब नहीं ले रहा, so we are not being judgmental, but Right. वो गलत कर रहा है, Right. and that person comes to your mind, ठीक है, Right. but आप उसकी गीबत नहीं कर रहे हो, so if that person comes to your mind, तो ये भी गलत है कि why that person comes to your mind. No, see this. I can just give you a very yani simple example. Maslan, every time I have also mentioned कि be very picky about what kind of people do you move around. तो दिखती बात है कि कोई अगर बहुत pious believers हैं and they are praying and they are observing hijab and they are very good in their adab and stuff like that. So you will approach them as your friends and you want them to be people around you. Which means, do you think we are being judgmental here? No. What are we doing here is we are just seeing from the face value whatever is apparent to us. See, apparent actions तो हमारे सामने मौजूद है. What I mean by saying not being judgmental is that special occasions, मसलन कोई अगर फौत हो जाता है या हम लोग जनरली रिश्तेदार या फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, तो उसमें बैठकर जो गीबत की जो राउंड चलती है ना, मसलन लोगों के ऊपर उनके ऐबों को आया करना, उनके बारे में जन्नत और जहन्नम के बारे में प्रेडिक्ट करना, यानी those things that comes out of your tongue, out of your mouth, उसके बारे में be careful and don't be judgmental. बाकी दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं. Of course we will see how people, like if you are a Muslim, you dress like a Muslim, you talk like a Muslim, you walk like a Muslim. It shows you are supposed to do that. लेकिन अगर सामने वाला वो apparent चीजों को देखकर फिर वो बंदा आपको judgmental नहीं हो रहा है, वो आपके साथ एक अच्छा ताउन या cooperate करना चाह रहा है. But I only specified being judgmental is during those specific मोमेंट्स जहां पर हम लोगों को बैठ के बड़े शान से लोगों को जन्नती और दोज़की बता देते हैं, उनकी गीबत करते हैं, उनके ऐबों को आया करते हैं या हम उनको बिलीटल करते हैं, उसमें वी हैव टू बी केयरफुल. बाकी अल्लाह ताला अच्छी तरह से जानते हैं हमारे दिलों का हाल क्या है और क्या नहीं, और दिल में ये सारी बातें आती है तो इस्तग़फ़ार कर लिया करें. इसलिए अगेन आई इंसिस्ट कि जी भर के इस्तग़फ़ार किया करें, बिकॉज कई बार कौन सी हमारी सोच, कौन से हमारे कलेमात मे बी दैट इज वर्किंग अगेंस्ट अस. We don't know all this, but Allahu Alam. End of the day, Allah will see your niyyah. So be very clear about your intention. What is your intention? Is your intention for this particular person is कि आप उसको मलाइन कर रही हो, उसकी इमेज खराब कर रही हो, या आप ये सोच रही हो कि is she good enough कि मैं उसके साथ hang out करूं? So just take जायजा ऑफ योर इंटेंशन. बाकी अल्लाह आलम इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट कि इतनी बारीकी में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वन ऑफ द हदीस में ये भी आया था, वन ऑफ द वर्सेस वाज if Bashira is here, maybe she'll be able to help me, कि जब सहाबाज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा था कि हमारे दिलों के ऊपर भी अल्लाह ताला फिर हमको जज करेंगे, यानी हमारे दिलों का जो मामला चल रहा है, हमारे एक्शन और वर्ड्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन दिलों के मामला पे भी हमारे लिए अल्लाह ताला वो करेंगे. तो डोंट वरी अबाउट इट. अल्लाह ताला इज गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला इज रहमानुर रहीम. इंशाल्लाह बिलीवर्स के लिए एक्स्ट्रा मर्सीफुल है. सो डोंट वरी. यस बशीरा, यू हैव समथिंग टू ऐड? अस्सलाम वालेकुम. जी 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 जी, इसके बारे में मैं जो आयत है ना सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों में से जी, उसमें से जो अल्लाह के फरीब अल्लाह सहाबा करम जब ये आयत सुने तो कहा कि या अल्लाह जो हम दिलों में जो होते हैं उसका भी ये होगा क्या हिसाब किताब. तो प्यार ने पूछते हैं, आखिरी आयत 2 आयतों में की बात है. सही. लिल्लाहि माफी समावाति माफी वहीं तुब्दू माफी. लास्ट बट 3 आयत ठीक, सूरह बकरा की. ठीक. तो इन तुख्फू माफी अनफुसिकुम और तो तुब्दू, इस तरह इनके जो भी आप बताएंगे या जाहिर करेंगे या ना जाहिर दिलों का, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे. तो सहाबा करम बहुत डर गए, पूछेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में जो भी आता है तो कहीं से अगर उसकी पकड़ होगी तो हम नहीं बच सकेंगे ना. तो जब बोलते हैं कि नहीं, अगर आप जो उसमें से आता है आपके दिल में, अगर आप बुरा है तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो उसके ऊपर ये होगा. एब्सोल्युटली. अब बात पुरुष होगी, नहीं तो नहीं होगा. बिल्कुल. इसलिए हम जो भी ऐसे वसवसे आते हैं तो हम उसको नेग्लेक्ट करनी चाहिए, उसको उनका निकाल देनी चाहिए दिमाग से. अल्लाह ताला हमारी
बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह खैर बशीरा। तो आपने देखा कि यही मामला है कि जब तक कि आप उसको एक्शन में ना ला दें, मसलन देखा जाए तो जो हमारे ये रिकॉर्डर्स हैं किरामिन कातिबीन वगैरह, वो भी है कि आप अगर एक बुरा काम करने का इरादा करते हैं, पर जब तक कि आप उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। वेरेज अगर आप किसी नेकी करने का इरादा भी करते हैं तो वो इट इज रिकॉर्डेड। यानी अल्लाह ताला की आप रहम की और अल्लाह ताला के करम की आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज्यादा शिद्दत है। सो सिमिलरली दिलों के मामलात के ऊपर कोई मसला नहीं है, आप लेकिन कोशिश ये करें कि इसको निग्लेक्ट करें, इसको अप्रूव करें, वसवस को हटा दें एंड अस्तगफार की कसरत करें। तो मैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस ऑल। लेट्स बिगिन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I purposely kept a small part, ये जो कल के हमारे चैप्टर में था एक, बट मैंने इसको रखा था कि आज हम लोग उसको रिफ्रेश करेंगे एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एक्चुअली। One second please. ओके, व्हाट डू यू थिंक? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल हम लोगों ने तुलैहा के बारे में भी डिस्कस किया, तुलैहा के अगेंस्ट में फाइट हुई थी। टेल मी, आप लोगों को मैं एक सवाल कर रही हूँ, आपको क्या लगता है तुलैहा के साथ क्या हुआ? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। तुलैहा के साथ मामला क्या हुआ? हम लोग वी डिस्कस्ड अबाउट काफी सारे मुर्तद। आपको क्या लगता है तुलैहा के साथ क्या मामला हुआ? उसको उसकी इस्लाह हो गई ना? नहीं, वो उवैनाहा था जिसकी इस्लाह हो गई। तुलैहा का हमने डिस्कस नहीं किया था। तुलैहा का मैंने पर्पसली रखा, मैंने कहा था कि आज इंशाल्लाह आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगी कि आप लोग सोचें उसके साथ क्या हुआ होगा, फिर मैं आपको जो हकीकत में हुआ है उसके बारे में बताती हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड बताएं आप तुलैहा के बारे में, दिमाग से वी हटके। स्पोक अबाउट तुलैहा ना, कि वो जो था वो अनदर मुर्तद था, उसकी बड़ी सी ग्रुप थी और फिर उसके अगेंस्ट में फाइट हुई थी। We spoke about all this yesterday. अबू ज़ाका की जो बनु असद की जो फाइट थी, कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये वो मुर्तद है जो बड़ी सी जंग हुई है इसके अगेंस्ट में, लेकिन बाद में इसका मामला क्या हुआ था एंड में आप लोगों को क्या लगता है? जस्ट गिव अ गेस वर्क, ऑल ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड जस्ट गिव अ गेस वर्क। आपको क्या लगता है तुलैहा के साथ क्या हुआ था? बिकॉज इतने डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कैरेक्टर्स आए थे, जैसे अल असवद का कत्ल हो गया था, फिर उवैना का जो है उसकी इस्लाह हो गई थी। आपको क्या लगता है तुलैहा के साथ क्या हुआ? यस उसना? Maybe he was forgiven. I mean, just making guesswork. I mean, yeah, please do that. That knowing, is knowing how Abu Bakr Siddiq was, like, you know, I mean, his nature and all character wise. Based on that, I thought, like, you know, he may forgive him or try to put him on the right track. Very, very good. Actually, हुआ उसके साथ भी यही। तुलैहा जो थे, मेरा भी ख्याल है। Yes, he also sought forgiveness and he was forgiven. And what happened was that he was guided by Allah Azza wa Jalla, यानी उसको हिदायत मिल गई। And then वो कल्ब ट्राइब के साथ अंडर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के साथ वो आखिर तक रहे, which means इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी जंगें कर कर, इतना ज्यादा खून खराबा होने के बावजूद आप देखें कि हिदायत की उम्मीद रही और वही हुआ। यानी देखा जाए तो मेन जितने भी ये दुश्मन थे दीन के, जितने भी ये दुश्मन थे इस्लाम के, इनके साथ मामला ये हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने उनको जहां जहां मौका लगा वहां पर उनको देखकर जायजा लगा लिया, उनकी माफी कबूल कर ली और फिर उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और फिर वो कहते हैं कि ऑनेस्ट बन के रहे, डेडिकेटेड बन के रहे दीन के लिए और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के अंडर है। तो तुलैहा के साथ भी यही मामला हुआ। ही स्टेड with Abu Bakr radiallahu anhu जब तक कि वो उनकी खुद की नेचुरल डेथ नहीं हो गई। It was heard about the return of the Asad, Ghatfan and Amir tribes to Islam that he too embraced Islam. यानी उस टाइम पे जो तीन कबीले अगेंस्ट में थे, सुभान अल्लाह, असद, गतफान एंड आमिर ट्राइब्स, ये भी इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया। Shortly thereafter he set out on a journey towards Makkah with the intention of performing Umrah. This took place during the caliphate of Abu Bakr radiallahu anhu. On his way, he passed al-Madinah, where he recognized and reported to Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu said, "What should I do to him? Leave him alone, for Allah has guided him to Islam." Tulaiha's situation was similar to that of al-Wahshi, the Ibn Sinian man who killed Hamza radiallahu anhu. अब आपको याद होगा कि ओके बिफोर दैट ये लोग जो थे ये दीन कबूल करने के बाद दे वर गोइंग टू मक्का टू परफॉर्म उम्रा। तो रास्ते में मदीना आता है, तो मदीने में उन्होंने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से उनकी मुलाकात हुई और वो उनको रिकॉग्नाइज कर गए। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं यानी कि मैं इनके साथ क्या मामला करूं, इनको छोड़ दूं या फिर
क्योंकि अल्लाह ने उनको ऑलरेडी हिदायत दे दी है, इस्लाम में है, तो इनको मैं छोड़ दूं। एंड तुलेहा की सिचुएशन किस तरीके की थी? वो उस वहशी की तरह की थी जिसने हमजा रदियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया था। अगर आपको वो, हम लोग इंशाल्लाह सीरा में वो स्टोरीज करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वन ऑफ द बिलवड अंकल्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दीन भी कबूल किया था और इस्लाम के लिए वो जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, यानी with his power, with his money, with his efforts and strength and life, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। एंड ही वाज किल्ड इन अ वेरी बारबेरिक वे। एक हिंद है जो वो लेडी के इंस्ट्रक्शंस पे अलवहशी ने जो है उनका कलेजा निकाल के लाया था। दिस वाज इट वाज अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर हुआ ये कि बाद में जब इन लोगों ने माफी मांग ली और जब देखा मक्का फतेह हो गया है और फिर वो लोग दीन में शामिल हो गए, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया तो ये सारे लोग भी उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत ऐसी थी इन वन ऑफ द नरेशंस के ही हैज फॉरगिवन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बट ही इंस्ट्रक्टेड देम कि मेरे सामने आकर आप, यानी डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी एवरी नाउ एंड देन, क्योंकि वो देखकर उनको तकलीफ पहुंची थी, अजियत पहुंची थी, बिकॉज ही वाज वन ऑफ हिज बिलवड अंकल्स। तो ये सब सुनकर भी मुझे यानी बड़ा एक तसल्ली होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो इमोशनल एंड वाज सो ह्यूमन। यानी वो बाकायदा एक नॉर्मल इंसान की जो एक कैफियत होती है ना, हम लोगों के अंदर कैसे आती है वो इमोशंस वाली फीलिंग, वैसे उनके अंदर एक इमोशन वाली फीलिंग आती थी। तो इट मेक्स ये एक और एक दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, ह्यूमन बीइंग थे, और वो बहुत नेचुरल एंड ओरिजिनल सेंटिमेंट्स को भी एक्सप्रेस किया करते थे। सो the uncle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but who then repented and embraced Islam for the rest of the Prophet's life. However, Al-Wahshi was feeling the gravity of his past errors, shied away from coming face to face with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For the same reason, Tulaiha and all signs indicate that he was sincere in his repentance, avoided coming face to face with Abu Bakr radhiyallahu anhu. वो भी जो है Al-Wahshi जो है वो थोड़ा सा गिल्टी फील करता था, सामने आते हुए शर्माता था, एंड उसी तरीके से तुलैहा जो है वो भी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के सामने फेस टू फेस आने से कतराते थे। Tulaiha, having become a good Muslim, went to Umar radiyallahu anhu after Abu Bakr's death. When people were pledging allegiance to him, Umar radiyallahu anhu recognized him and said, "You are the murderer of Uqasha radiyallahu anhu and Thabit radiyallahu anhu. By Allah, I will never love you." Tulaiha replied, "O leader of the believers, why do you bother about the two men whom Allah honored with shahada by my hands, especially considering the fact that he did not humiliate me through their hands? They died as shaheed because of my actions, and I, not having been killed by them, was saved from them as saved from dying as a disbeliever. Therefore, everything worked out for the best." Tulaiha returned to his homeland and after some time moved to Iraq. It is not related that anyone thereafter accused him of any wrongdoings. All signs indicate that his repentance was sincere, and he even wrote a poem expressing his regret for his past misdeeds. अभी ये हुआ कि तुलैहा जो है वो एक अच्छे मुस्लिम बन के पहुंचे, तब तक कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की वफात हो चुकी थी और उमर रदियल्लाहु अन्हु वाज इन पावर, वो नेक्स्ट खलीफा की पोजीशन में आ चुके थे। तो जब ये उनके साथ बैत करने की बात हो रही थी, तभी उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको रिकॉग्नाइज किया और फिर उन्होंने उनको याद दिलाया कि तुम थे वो जो हमारे इंपॉर्टेंट जो सोल्जर्स थे, उकाशा रदियल्लाहु अन्हु ने साबित रदियल्लाहु अन्हु का कत्ल तुमने किया था, तो मैं तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। इस पर तुलैहा ने बहुत अच्छा एक रिप्लाई दिया। उसने कहा कि लीडर ऑफ द बिलीवर्स, आप वो दो आदमियों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उनको अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से शहादत नसीब करवाई है, और कहते हैं अगर वो मुझे कत्ल कर देते तो शायद मैं एज अ डिसबिलीवर मर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको मेरे हाथ से शहादत नसीब हुई और मैं जिंदा रह गया और मैंने फिर दीन कबूल किया, और मैं अभी जब मरूंगा तो एज अ मुस्लिम मरूंगा। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने सबके लिए खैर का मामला किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अ गुड थिंग फॉर हिम। तुलैहा रिटर्न, वो अपने होमलैंड पे आ गए और इराक में रहने लगे, और फिर अपने मरे दम तक उन्होंने दीन के साथ वफादारी निभाई। तो ये एक साइन थी कि उनकी जो रिपेंटेंस थी वो सच्चे दिल से थी, और लेकिन वो गिल्टी जरूर फील करते थे। और उस जमाने में मैंने आपसे कहा था कि राइटिंग का बड़ा चलन था। दे यूज्ड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी प्रोफाउंडली थ्रू राइटिंग पोएम्स एंड राइटिंग आर्टिकल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन्होंने भी एक अपने रिग्रेट होने की वजह से अपने पास्ट के जो गुनाह है उस पर पछतावा एक्सप्रेस करने के लिए ही ऑल्सो रोट अ पोएम। By the way, that poem is not here, so I'm not reading it. Siege of the Garden of Death. In the battle with the followers of the false prophet Musaylama, ordered by Abu Bakr radhiyallahu anhu, the Muslims fought with determination and patience. It was hard work.
but they continued to advance while the enemy continued to retreat. Finally, the will of the enemy fighters was broken and they returned to flee from the pursuing Muslim soldiers. एक जगह पर जहां पर एक और एक फॉल्स नबी जिसने क्लेम किया था, वी नो वेरी वेल, मुसैलमा, तो उसके अगेंस्ट में भी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने जंग का ऐलान कर दिया था. मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम आर्मी जो थी, वो कंटिन्यूसली मार्च कर रही थी टुवर्ड्स देम, दे वर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एनिमीज. और कौन सी दो क्वालिटी के साथ वो बढ़ रही थी? डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, यानी सब्र के साथ, और डिटर्मिनेशन यानी अपना जो टारगेट है उसको मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यूसली, कंस्टेंटली आगे बढ़ते जाना, विदाउट एनी गैप्स, विदाउट एनी ब्रेक्स. तो ये क्वालिटीज है जिससे कि हम कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं, कोई भी इम्तिहान में पास हो सकते हैं बेइज़्निल्लाह, कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को. दिस टू क्वालिटीज विल हेल्प अस अ लॉट. कौन सी दो क्वालिटी? डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस. तो ये मुश्किल टास्क था, लेकिन क्योंकि ये इनके जो विल पावर्स थे इनके बहुत स्ट्रांग थे अल्हम्दुलिल्लाह, दे वर ऑन इट. तो जो दुश्मनी आर्मी थी वो पीछे पीछे हटती जा रही थी और इनका जो विल था एनिमी फाइटर्स का वो टूट रहा था. That would have been the end of the conflict had it not been for Muhakkam ibn at-Tufail, who rallied his troops, ordering them to gather inside an enclosed garden, a garden that became known as the Garden of Death. Once they were all inside, Musaylama's followers closed all the gates, setting the stage for a siege. Muhakkam, however, did not get inside on time, for while he was calling out to soldiers and giving them instructions, Abdur Rahman ibn Abu Bakr radiallahu anhu fired an arrow at him, hitting him in his neck. अभी ऐसा हुआ कि एक और एक ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ मुहक्कम इब्न अत-तुफैल, वो अपने ट्रूप्स के साथ आ गए और उन्होंने क्या किया, एक जगह थी यानी एक फोर्ट का ऐसा घेराव था हर जगह से जो बंद था, दैट इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ द डेथ. उस जगह का नाम था गार्डन ऑफ द डेथ. तो उसके साथ उसके अंदर उनका प्लान ये था कि सारे जब ट्रूप्स अंदर आ जाएंगे तो वो लोग जो है उसको बंद कर देंगे और फिर उसके बाद अंदर जो है जितने ट्रैप हुए सोल्जर्स हैं उनका कत्ल कर देंगे. सो दैट वाज देयर प्लान. अब ये हुआ कि मुहक्कम जो है वो बाहर अपने सोल्जर्स को अरेंज कर रहे थे, तो ही डिड नॉट गेट इनसाइड. और अबू बकर के जो बेटे थे अब्दुर रहमान इब्न अबू बकर, उन्होंने एक एरो फायर किया, यानी हिट किया, एंड देन वो जाके मुहक्कम के नेक पे लगी. As Muhakkam fell down and died, his fellow tribesmen closed the gate of the garden. The Muslim army then surrounded the garden. अब जैसे ये सारे अंदर आ गए ना, दुश्मनी लोग अंदर आ गए, तो मुस्लिम आर्मी ने बाहर से घेरा अपना टाइट कर दिया. अल-बरा इब्न मलिक रदियल्लाहु अन्हु, not wanting a protracted siege, called out saying, "O group of Muslims, throw me over the great gate into the garden so that I can open it from the inside and let you all in." This was more than an act of bravery on the part of Al-Bara, for a sea of enemy soldiers awaited him on the other side. It meant certain death, but he was determined to go through with his plan. Muslim soldiers placed him on top of the number of shields and heaved those shields up with spears until he was high enough to jump over the gate. Landing on the other side, Al-Bara radiallahu anhu was greeted by a number of fighters. He was miraculously able to fend off the blows long enough to open the gate. Muslim soldiers flooded in the garden and some of them opened other gates. अभी ऐसा हुआ कि जब ये पूरा enclosed हो गया पूरा, तो फिर अंदर अभी अटैक करने का सिलसिला कैसे ले आ जाए. तो उनमें से एक जो बहुत बहादुर सोल्जर थे मुस्लिम आर्मी के, उनका नाम था अल-बरा. उन्होंने कहा कि आप मुझे ऊपर थ्रू द गेट जंप करवा दें तो मैं अंदर जाके गेट खोल दूंगा एंड देन यू गाइस कैन कम इन एंड वी कैन कंटिन्यू द अटैक. हालांकि ये बहुत रिस्की मैटर था. क्यों रिस्की था? क्योंकि अंदर सारे दुश्मनी सोल्जर्स हैं, तो ये एक अकेला बंदा और अंदर सारे दुश्मन, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एस्केप and do his thing. But ये प्लान था और इसी प्लान के मुताबिक उन्होंने उसको अंजाम दिया and he jumped over and he was successful in opening the gate. Musaylama, may Allah curse him, was inside the garden, hiding in a gap along one of the walls, furious and foaming at the mouth. He was not able to do anything about his army's dire situation, so he was just stood there in a shock. The first Muslim to see him was Wahshi ibn Harb radiallahu anhu, the freed slave of Jubair ibn Mutaim. It was the same Wahshi radiallahu anhu who killed Hamza radiallahu anhu during the Battle of Uhud. This was the opportunity for redemption that Wahshi had wanted for a long time. He had killed one of the best people on earth, and now as an act of redemption, he wanted to kill one of the most evil person on earth. अब ये हुआ कि वो गार्डन के अंदर ऑफ कोर्स मुसैलमा भी ट्रैप था.
लेकिन वो भड़क रहा था, बहुत पछता रहा था, बहुत गुस्से हो रहा था, परेशान हो रहा था कि उसकी आर्मी जो है वो फंस चुकी है और अभी उसमें से उन्हें कोई निकालने वाला नहीं और इनका कत्ल और हार तो पक्की है। अब उसको वो छुपा हुआ था, तो उसको देखने में सबसे पहला किसका बारी आई? वहशी की। अब ये वही वहशी है जिन्होंने हमजा रदियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया था और वो जो है वो पछता रहा था वहशी। उसको भी एक ऐसा एक्ट करना था जिससे कि वो अपने पिछले गुनाह को माफ कर सके, अपने आप को फॉरगिव कर सके। तो उसने सोचा कि मेरे हाथों एक बेस्ट आदमी ऑन द अर्थ किल हुआ है, आज मौका है कि एक वर्स्ट आदमी ऑन द अर्थ को मैं कत्ल करके अपना जो गुनाह है उसको धो दूं। A skilled spear thrower, Washi Radilan took aim and threw. The spear pierced Musailama's body and exited from the other side. He was a very expert. जो भाला फेंकते ना spear, उसमें वो बहुत माहिर था, बहुत शातिर था। तो उसने immediately अपना spear निकाला और उसने मुसैलिमा की तरफ फेंका। वो उसकी बॉडी को चीरते हुए अगली तरफ निकल गए, यानी उसकी पूरी बॉडी को आर पार कर दिया उस भाले ने। मुसैलिमा was as good as dead, but he was still standing up. हालांकि वो बिल्कुल, अभी देखें आप, पूरा का पूरा स्पीयर जो है बॉडी के आर पार होने से इंसान डेफिनेटली टू मच ऑफ ब्लीडिंग एंड डेथ इंस्टेंट हो सकती है, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा। अबू दुजाना सिमक Ibn Qalsha then raced forward and struck him with his sword, causing him to fall down. अब इस पर जो दूसरे सोल्जर अपने मुस्लिम आर्मी के थे, वो अबू दुजाना, वो भागे, उसको तलवार से स्ट्राइक किया और वो नीचे गिरा। A woman inside a nearby building saw what happened and screamed out, "Oh, the loss of a pure leader! He has been killed by a black slave." And of course, ये भी दुश्मनी आर्मी की थी, तो वो वहां से औरत चिल्ला रही है कि हमारा जो प्योर लीडर है वो किल हो गया है बाय अ ब्लैक स्लेव। Approximately 10,000 apostate fighters were killed in the garden. तकरीबन 10,000 मुर्तद काफिर जो थे वो कत्ल हो गए। Although some historians have said that the number of fallen soldiers were closer to 21,000. यानी अभी मिक्स्ड ओपिनियंस है, कुछ कहते हैं 10,000, कुछ कहते हैं 21,000. Hence the name the Garden of Death. The number of Muslim fatalities ranged between 5 and 600. Muslims के जो थे वो between 5 to 600, which is comparatively pretty low, and Allah knows best. Among the Muslim dead were some of the most eminent of the Prophet's companion. लेकिन जो मरे थे, जो कत्ल हुए थे मुस्लिम आर्मी के भी, वो थोड़े से बहुत prominent, eminent companions थे, यानी important sahabis थे. Once the garden was secured, Khalid radhiyallahu anhu, who had led the battle, walked through it, followed by the Musailama's followers, Muja' ibn Muzara, who was in his chains. Khalid radhiyallahu anhu wanted Muja' to identify the dead body of Musailama. When they passed the corpse of Ar-Rajal ibn Unfuha, Khalid radhiyallahu anhu asked, "Is this him?" Muja' said, "No, by Allah, this man is better than Musailama. This is Ar-Rajal ibn Unfuwa." Finally, when they passed by a snub-nosed, yellow-skinned man, Muja' said, "This is the one you're looking for." Khalid radhiyallahu anhu said, "May Allah disfigure all of you for following him." Khalid radhiyallahu anhu then sent out horsemen, ordering them to ride throughout the Yamama and gather all the wealth and female prisoners of the city. अब जब ये पूरा खत्म हुआ मामला जंग का, तो मुसैलिमा के ही एक फॉलोवर को पकड़ के मुजा इब्न मुरारा, उसको जो चेन्स में था बंधा हुआ, उसको लेके वो ये जो डेड बॉडीज का ढेर था उधर से लेकर जा रहे थे। और फिर उसके बाद उनसे कहा कि यही है वो, एक बंदे को, एक डेड बॉडी को पकड़ा, अर्रजाल इब्न उनफुवा को, और फिर उनसे पूछा कि क्या ये है मुसैलिमा? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मुसैलिमा से काफी ज्यादा बेटर है। तो फिर वो आगे पहुंचे, फिर एक डेड बॉडी पकड़ी, येलो स्किन का आदमी था, मोटी सी नाक थी उसकी, तो उन्होंने पूछा कि ये है? कहते हैं हाँ ये है। एंड देन फिर उसपे खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कहा कि आप लोग सब डिसफिगर हो जाओ, आपकी बॉडी के शेप्स अलग हो जाए, डिसफिगर हो जाए, बिकॉज आप एक गलत आदमी को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि यमामा जो है एरिया, उधर से माल गनीमत और औरतों को जो है एज अ प्रिजनर्स बनाया जाए और माल जो है कलेक्ट कर लिया जाए, जो कि नॉर्मली आफ्टर यू विन एन एरिया this was the course of action. So that's how Musailama's end happened. Victory over Suja, false prophetess. During the outbreak of apostasy, the people of Banu Tamim were divided into three main groups. The first rejected Islam and refused to pay zakat. The second sent zakat to Abu Bakr radhiyallahu anhu in Al-Madinah, and the third took a neutral stance, deciding to wait out the conflict and to latter side with the victors.
अब जब ये मुर्तद वाला चक्कर चालू हुआ तो काफी सारे एरियाज अफेक्ट हुए थे, दिन बारी बारी इसको वो डील कर रहे थे। सो जब बनु तमीम का एक जो एरिया है, एक जो क्लान है, उसके अंदर क्या मामला हुआ था, उसमें 3 ग्रुप में लोग बढ़ गए थे। एक तो ये जिसने इस्लाम को रिजेक्ट किया था और ज़का पे करने को राजी नहीं थे। दूसरा ये जो कि खामोशी से ज़का अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को अल मदीना में भेज देते थे। और तीसरा न्यूट्रल ग्रुप था, वो कहते थे कि हम देखेंगे कि जंग होती है और जंग में जो जीतेगा हम उसके साइड हो जाएंगे। एट सम पॉइंट अ वुमन नेम सुजा बिन्त अल हारिस इब्न सुवैद इब्न उखफान अल तगलबिया from the Banu Taghlib tribe passed by. She had been a Christian Arab and now claimed to be the prophetess. यानी अभी इसी की कमी बाकी थी, वो औरत अपने आप को प्रोफेटस क्लेम कर रही थी। वो बाय मजहब पहले क्रिश्चियन अरब थी और अभी अपने आप को प्रोफेटस डिक्लेयर कर रही थी। Her followers consisted mainly of, but were not limited to, the members of her tribe. Marching through Arabia with an army of followers, Suja was determined to attack अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु इन अल मदीना। अब उसके फॉलोवर्स उसी की ट्राइब के नहीं थे, बाहर के भी थे, और उसने इरादा कर लिया था कि वो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को अटैक करेगी अल मदीना में। When she passed Banu Tamim territory, she invited people to join her cause. Many from the Banu Tamim tribe agreed to follow her, including Malik ibn Nuwaira al-Tamimi, अतारिद इब्न हाजिब एंड अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट चीफ्टेंस। अब वो जहां से गुजर रही थी, अभी उसने तमीम का जो एरिया कवर किया ट्राइब को, तो उसमें से 2 प्रोमिनेंट चीफ्टेंस जो थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया, एक मालिक इब्न नुवैरा और एक अतरिद इब्न हाजिब। When some people from Banu Tamim refusing to follow her, her tribe was now divided and on a verge of an internal war. यानी अगर उनकी ही ट्राइब में से अगर कोई रिजेक्ट कर देता था तो इनका एक इंटरनल ग्रुपिंग हो गई थी कि जो इनके ट्राइब में से अगर रिजेक्ट करेगा तो वो उनको मारेंगे, जुल्म करेंगे। A peace agreement negotiated did not last long, but Malik ibn Nuwayra soon convinced Suja not to attack the people of Medina, but instead attack Banu Yarbu, a sub-tribe of the overall Banu Tamim tribe that had refused to join her army. अब ये मालिक इब्न नुवैरा ने उसको सलाह दी सुजा को कि मदीना में अटैक ना करो, बल्कि बनु यरबू को अटैक करो। अब बनु यरबू क्या थी? ये बनु तमीम की एक सब ट्राइब थी। उन्होंने कहा ये जो हमसे रिफ्यूज करते हैं हमारे साथ ताउन करने के लिए, उनका कत्ल हम कर देते हैं। सुजा, a bloodthirsty person, did not need convincing. After her soldiers failed to defeat Banu Yarbu clan, her followers convinced her to wrest control of Al-Yamama from Muslimiyah. Ibn Habib, the other false prophet. Having just been defeated, Suja was reluctant to attack the inhabitants of Al-Madinah. Suja's plan was to gain the support of Musaylama's followers from Banu Hanifa tribe to build a large and a formidable army. अब इसको बिल्कुल पता था कि मुस्लिमा के साथ क्या हशर हुआ, उसकी और उसकी आर्मी का क्या हशर हुआ था। अब ये क्या कर रही थी, ये उसकी जो रेमिनेंट्स यानी उनके जो फॉलोवर्स रहेंगे उसको भी अपने साथ ज्वाइन करके रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रही थी। शी वांटेड टू बिल्ड अ लार्ज आर्मी टू अटैक मदीना, तो इसलिए उसने उन लोगों को भी, बनु हनीफा ट्राइब के लोगों को भी अपने साथ कलेक्ट कर लिया। Muslima was deeply troubled when he heard the news of Suja's planned attack. He was already preoccupied in defending his stronghold against the armies of Tumama ibn Uthal and Ikrimah ibn Abu Jahl radhiyallahu anhu. These 2 leaders were encamped in the region and were waiting for Khalid radhiyallahu anhu and his army. The last thing Muslimia needed was another army that wanted to destroy him. अब इस वक्त ये जो किस्सा सुजा का चल रहा है, that time Muslimia was alive, but he was still in a process of fighting against the Muslim army. और उस कहीं ना कहीं से जाकर वो already परेशान था because he had deployed his leaders to several places और वहां से उनको हार मिल रही थी, तो he was already under pressure and stress. But again सुजा का जो ये जो आइडिया था वो सुन के वो थोड़ा और फिक्रमंद हो रहे थे कि ही इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड डिफेंडिंग हिमसेल्फ। अब ये और एक नई आर्मी आकर उसके अगेंस्ट में, यानी नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट में, मगर एक एडिशनल स्ट्रेस हो जाएगा। ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड इट। As a false prophet preoccupied only with gaining power and wealth, there was no point in negotiating terms with his Muslim counterparts. Suja, however, was someone after his own heart, with whom he would, I don't know why it is mentioned as he, anyways, however, was someone after his own heart with whom he could arrive at a mutual agreement. ये बार बार ही आ रहा है और बुक में prophetess लिखा हुआ है, तो there is a little bit of confusion here whether Suja was a male or a female, because अगर
प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लिखा होता, इधर बाकायदा प्रॉफिट टेस्ट लिखा हुआ है और आगे जो है सब जगह पर ही लिखा हुआ है. तो इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट. सुजा वाज अ मेल और अ फीमेल. एनीवेज जो लिखा हुआ है बुक में आई विल रीड इट आउट एनीवेज. ही सेंट वर्ड टू हर सीकिंग एन अलायंस एंड प्रॉमिसिंग हर वन half of the Quraysh's land. He then rode out to meet her in the company of 40 of his fellow tribesmen. The two of them then conducted a meeting alone in the tent. During the meeting, Musaylima offered her, again it's her, 1/3 of his land, which she readily accepted. She is a female. He then, so this is a dialogue between Musaylima and Suja is a female. He then said, will you allow me to marry you, so that with my people and your people under my command, I can eat up, destroy and subjugate all Arabs? She said, yes. The two of them spent 3 days together, after which they returned to their people. Ab Musaylima wanted to find a solution, ke rather than ek additional pressure leke chale, he came to meet Suja. And then they met in a tent. And then unka irada ya unka maqsad ek hi tha, which is to destroy Muslim army. So उसने उसको प्रपोज किया कि rather than just having a coalition, हम लोग शादी कर लेते हैं और इससे ये होगा कि हम लोग टुगेदर हमारी आर्मीज को मिक्स करके एंड साथ में जॉइंटली वी विल डिस्ट्रॉय एंड सब्जुगेट द अरब्स. एंड शी अग्रीड. वहां पर उन्होंने 3 दिन इकट्ठे गुजारे, आफ्टर विच वो लोग अपने लोगों के पास लौट गए. सुजा's follower asked her, did Muslimia give you any dowry? She said, he did not give me anything. They said, it is indeed vile for someone of your standing not to receive any dowry. Seeing the logic of their words, she sent a message to Musaylima asking him to pay her some dowry. In his reply, Musaylima asked her to send a representative, and she responded by sending him a man named Shathab ibn Rabi al-Riyahi. Muslima said to Shathab, call out to your people with this message. अब ऐसा हुआ कि जब ये अपने लोगों में लौट आई तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी शादी तो हो गई, तुमको उसने डाउरी में क्या मेहर क्या दिया? She said, he did not give me anything. तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं, a person of your status will definitely require a mahar, आप उससे मांगे. तो उन्होंने अपना कांटेक्ट किया मुसलिमा को और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए उन्होंने कहा. तो she sent Shabat ibn Riba al-Riyahi. Musaylima said to Shabat, call out to your people with this message. Verily, Musaylima ibn Habib, messenger of Allah, has removed from you the obligation of performing 2 of the prayers that Muhammad came to you with Fajr and Isha prayers. This legislation was Muslima's dowry payment to Suja. Suja was not so foolish to only take that from Musaylima. When she heard of Khalid's impending arrival in the vicinity, she headed back toward her people, having taken from Musaylima half of his land's produce, knowing that Khalid radiallahu anhu and his men would destroy Musaylima and that she would probably face a similar end. She gave up her pursuit of power and returned to Banu Taghlib territory, where she lived for a number of years. Then, years later, Muawiyah radiallahu anhu confronted her and her people and banished her from her land. अब ये हुआ कि वो भी चालाक है मुसलिमा. ही इज सेइंग कि तुम अपने लोगों को बोलो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऑब्लिगेशंस डाले थे 2 प्रेयर के, फजर और इशा का, मैंने जो है वो उसको हटा दिया, वो ऑब्लिगेशन हटा दिया. तो ये जो मैंने आसानी और लीनियंसी आप लोगों के ऊपर की है, ये उसका महर है. तो सुजा को यानी शी वाज नॉट सो फुलिश कि वो सिर्फ एक ये रूल या एक लेजिस्लेशन को अपना महर समझे. फिर जब उनको पता चला कि खालिद रदियल्लाहु अन्हु आने वाले हैं, शी वेंट बैक टू हर पीपल और मुसलिमा की जो प्रॉपर्टी थी या जो लैंड थी उसके हाफ प्रोड्यूस जो थे वो अपने साथ ले आए, क्योंकि शी हैड एन आइडिया वेरी वेल कि खालिद रदियल्लाहु अन्हु जो है वो उसके लैंड को और मुसलिमा को डिस्ट्रॉय कर देंगे. एंड शी न्यू इट कि उसका भी एंड ऐसा ही होने वाला है. तो उसने क्या किया, उसने अपना जो इरादा और एम्बिशन थी कि मुझे पावर मिले, वो सब छोड़कर अपने बनु तगलिब में पहुंच गई, अपने क्लैन में पहुंच गई और वहां पर वो कई सालों तक रही. काफी सालों बाद मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने फिर उसको कन्फ्रंट किया और उसको और उसके लोगों को उनकी लैंड से बैनिश कर दिया, निकाल दिया. Al-Fujah tried to deceive the Caliph. Fujah's actual name was Iyas ibn Abdullah ibn Abd Yalil ibn Umar ibn Khufaf and was, according to the eminent historian Ibn Ishaq, a member of Banu Sulaim tribe. Fujah died in a humiliating and a painful manner, for he was burned to death in Al-Baqi, the graveyard of Al-Madina. अब ये कौन है फुजाह कैरेक्टर और इसको एक बड़ा ही भयानक एंड का सामना क्यों करना पड़ा? He was burnt in Al-Baqi.
The manner in which he died was a direct result of his evil deeds. He gained prominence during the apostate wars when he visited Abu Bakr radiallahu anhu in Al-Madinah and declared that he had embraced Islam, whereas in reality, he was only trying to deceive Abu Bakr radiallahu anhu. Fujaha asked Abu Bakr radiallahu anhu to provide him with his army so that he could attack people who had apostatized. Abu Bakr radiallahu anhu took him at his word and helped him form a small battalion of fighters. But instead of waging war against apostates, Fujaha robbed and killed every group of people he came across, regardless of whether they were apostates or Muslims. Hearing of his treachery, Abu Bakr radiallahu anhu sent a contingent of fighters to pursue him. Fujaha was captured by a member of his own tribe, Turaifa ibn Hajiz. Abu Bakr radiallahu anhu ordered the prisoner to be taken to Al-Baqi, which is still the graveyard of Al-Madinah. With his hands tied behind his head, Fujaha was thrown into a blazing fire. This was probably because he had burnt some of his victims alive during his murderous rampage. अब ये फुजा एक बड़ा ही evil कैरेक्टर था. इसने क्या किया? इसने मदीना में अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास आके ये जाहिर किया कि उसने दीन कबूल कर लिया, हालांकि वो मुर्तद था, मुनाफिक था. तो उसके दिल की जो हालत थी वो दीन के ऊपर नहीं थी, लेकिन उसने जाहिर किया कि मैं एक आर्मी आपकी तरफ से कुछ सेंड मी सम पीपल और मैं ये बटालियन बना के जो मुर्तद हैं उन लोगों के अगेंस्ट में जाके वॉर करूंगा एंड आई विल हेल्प द मुस्लिम नेशन. अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु was convinced and he gave him the battalion. लेकिन उसने क्या किया? उल्टा वो जाके लोगों को लूटमार करने लगा, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम्स हो, लूटमार करके उनको कत्ल करने लगा. इनफैक्ट उनको जलाने भी लगा, चंद लोगों को उसने जला के भी मारा. अब जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को इसके हरकतों का पता चला तो उन्होंने फिर एक कंटिंजेंट फाइटर्स को भेजा, उसको कैप्चर किया. फिर उसके बाद मदीना में उसको लाया गया और अल-बकी जो ग्रेवयार्ड है उधर भड़कती हुई आग में उसको फेंका गया. So that was the end of Al-Fuja and his evil activities. Refusing to pay zakah, execution of Malik ibn Nuwaira. There has been much discussion and disagreement among historians regarding the execution of Malik ibn Nuwaira by Khalid, the Muslims army commander, for refusing to pay zakah to Abu Bakr radiallahu anhu. This stems from conflicting accounts and narrations. Questions raised by historians include: was he wrongfully killed? Did he die as a disbeliever or a Muslim? यानी ये जो एक कैरेक्टर है मालिक इब्न नुवैरा जो इसका कत्ल खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने किया था, इसके बारे में बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियंस है. इसने जो है ज़का पे करने को रिफ्यूज किया था. अब एक मुस्लिम कमांडर रिफ्यूजिंग टू पे ज़का, तो इसके साथ क्या होना चाहिए था मामला? अब क्वेश्चंस ये अराइज हुए कि क्या उसका कत्ल गलत था, क्या वो डिसबिलीवर की तरह मरा या मुस्लिम की तरह होकर मरा? वी डोंट नो, अल्लाहु आलम. In his valuable work, Harakatul Rida, Dr. Ali Al-Utum discussed in detail the events surrounding Malik's execution. And in Naqd Ilmi al-Kitab al-Islam wa Usul al-Hukm, Sheikh Muhammad At-Tahir ibn Ashur similarly provided a detailed analysis of Malik's death. Various other books also discuss this matter, but the most convincing arguments are made by Al-Utum, who dealt with the subject matter in an unbiased and scholarly manner. क्योंकि ये मैटर को लेकर बहुत सारी किताबें, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर अपने अपने दलीलें पेश की हैं, लेकिन सबसे अपीलिंग दलील जो है, कन्विंसिंग दलील जो है वो अल-उतूम की है. He relied on authentic proofs and most importantly focused not just on the day of Malik's death but on Malik's history, his past actions and overall context and events of the apostate wars. तो अल-उतूम की जो दलील है उसको इतना ज्यादा उससे लोग इतना ज्यादा कन्विंस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो एक उसकी डेथ का इंसिडेंट को नहीं लिया, उन्होंने उसके पास्ट को, उसकी हिस्ट्री को, उसके एक्शंस को, उसके सारे इवेंट्स जो उसकी लाइफ के सराउंडिंग थे उसको उन्होंने रिसर्च की. Al-Utum rightly concluded that Malik's ignorance led to his demise. तो एक वो क्वालिटी जिसके वजह से उसके साथ ये मामला हुआ वो कौन सी थी? Arrogance. And arrogance was the same quality जिसने इब्लीस को जन्नत से निकाली थी, और जो मामला है you know very well what happened. तो arrogance is one quality जिससे हमें बचना है. What is arrogance? Arrogance कहाँ से आती है? यानी ये वो खुशफहमी है, वो सोच है कि आप जब अपने आप को कुछ चीज समझने लगते हैं और उसे बेहतर समझने लगते हैं, that is the time the pride and arrogance enters your heart. एंड हम लोगों को बार बार इस चीज का जायजा लेना है कि अगर हमारे अंदर दीन शामिल हो रहा है तो हमारे अंदर आजिजी नजर आएगी, हमारे कलाम, हमारे एक्शंस, हमारे मामलात में आजिजी नजर आएगी. आजिजी इज हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी. तो कोशिश करें और हमेशा अपनी एक्टिविटीज और अपने वर्ड्स का जायजा लेते रहें, देखें कि कहीं ना कहीं जाकर एक राई बराबर भी तो हमारे अंदर एरोगेंस नहीं आ रहा.
May Allah protect us. What else did he delay repenting and returning to Islam? उसने माफी में भी देरी की, उसने दीन के अंदर दोबारा से शामिल होने में देरी की. When all others had already surrendered and pledged allegiance to Abu Bakr radiallahu anhu, and why did he continually strive to prevent his people to paying zakah? यानी अब देखें हमारे पास क्वालिटीज आ रही हैं, क्या क्या हमें नहीं करना. हम जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है ना, जो गुड पायस कैरेक्टर्स हैं, उनकी क्वालिटीज को अडेप्ट करेंगे, और जो इविल कैरेक्टर्स है ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने से माइनस करेंगे, अपने से निकाल बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे. तो अब आप देखिए इसमें क्या क्या गलतियां हो गई. एक तो एरोगेंस पकड़ा गया, दूसरा कि उसने माफी मांगने में देरी की, उसने दीन के अंदर फिर से दोबारा शामिल होने में देरी की, और वो अपने लोगों को जो है ज़का पे करने से रोक रहा था. All authentic historical accounts show Malik to be the man who was greedy. देखें दूसरी और क्वालिटी आ रही है, लालच. बहुत बहुत खतरनाक चीज है. Greed for power, and who was scornful of relatives who remained loyal and obedient to the Khalifa of the Messenger of Allah. दूसरी क्वालिटी आ रही है कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ खुंदकबाजी रखता था, जो लॉयल थे अपने खलीफा के साथ. तो ये सारी चीजें आप देखें, रिश्तेदारों के साथ मामला, खुन्नसबाजी, उसके बाद ग्रीड, उसके बाद arrogance, उसके बाद delay in repentance. Malik's words and actions are enough to indict him. He stood side by side with Suja, and when his people gathered camels meant for zakah, instead of sending them to Abu Bakr radiallahu anhu, Malik redistributed them among his people. In fact, he outrightly forbade his people from paying zakah to Abu Bakr radiallahu anhu. Furthermore, Malik rejected advice from his Muslim relatives who sought to bring him back to the fold of Islam. He was a man closer to disbelief than to Islam. अब उसकी हरकतें देखें, हमने पढ़ी है पीछे, लेकिन फिर हम रिपीट करते हैं. उसने क्या किया? जो लोगों ने एक तो सुजा के साथ जाके हाथ मिला लिया, उसके बाद जो लोग ज़का के तौर पे कैमल गैदर कर रहे थे तो उसको अपने ही लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं भेजा, और वो लोगों को रोकते जा रहा था, मना करते जा रहा था, ममनू कर रहा था कि वो ज़का ना पे करें. वो अपने रिलेटिव्स की, मुस्लिम रिलेटिव्स की एडवाइस भी नहीं ले रहा था. वो कुफर के ज्यादा करीब था, दीन के नहीं. One might argue that final actions are what counts, but even until the end, he did not change his ways. In his discussions with Khalid radiallahu anhu, Malik referred to the Prophet sallallahu alaihi wasallam as your companion and not as our companion, which clearly proved that he wanted nothing to do with the Islam or with the Prophet. यानी हम लोग कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितने भी गुनाह कर ले, जो भी कर ले, हमने देखा है पास में कि आखिर में आकर अगर माफी हो जाती है तो सारे अकाउंट्स अल्लाह ताला क्लियर कर देते हैं. मगर इसके जो आखिर के भी जो अमल थे वो भी ठीक नहीं थे, उसमें भी there was issues. One second. No, tell him to wait. Okay, sorry, I'm back. So, when he was discussing with Khalid radiallahu anhu, he referred to Prophet as your companion, not as our companion, which means कि वो clearly ना तो उसने दीन को कबूल किया था, ना तो इस्लाम को, ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. Even supposing that there were mitigating circumstances and that Malik during his last days performed prayer, the fundamental and the key issue at stake was his refusal to pay zakah. तो यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस पीपल देख रहे थे रोक के वो सलाह पढ़ रहा है, लेकिन वो जो ज़का के वो रिजेक्ट कर रहा था, दैट वाज द मेजर इशू, और वो खुद ही नहीं अपने लोगों को भी स्टॉप कर रहा था. One must remember that many of the apostates throughout the peninsula performed prayer, but were nonetheless disbelievers because they refused to pay zakat. To reject one pillar of Islam is to reject all the pillars of Islam. यानी हमने ये भी देखा हुआ है कि कुछ there are 5 pillars, right? शहादा, सलाम, सौम, ज़का एंड हज. अगर आप चंद पिलर को बाय चॉइस सिलेक्ट करते हैं और कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, देन आपका दीन मुकम्मल नहीं है. ओके, सिमिलरली he was doing the prayers but he was not accepting to pay zakah, and he did not accept Nabi sallallahu alaihi wasallam as the messenger also. That's what we are seeing here. In Tabaqat Fuhul al-Ashura, Ibn Salam wrote, what is agreed upon is the fact that Khalid debated and argued issues of Islam with Malik, and that when Malik accepted prayer, he spoke in a roundabout and twisted manner regarding zakah. In Sharah Sahih Muslim, Imam an-Nawawi wrote, among groups of apostates were individuals who were willing to pay zakah, but were prevented from doing so by their leaders.
Such was the case regarding the Banu Yarbu clan. Its members collected the zakah wealth and intended to send it all to Abu Bakr radiallahu anhu, but Malik ibn Nuwaira forbade them from doing so and instead redistributed the wealth among them. तो ये वाला जो मामला था ना, related to zakah was the main issue, and that was the reason कि we see कि how and what happened for him in the end. So this was the thing about Malik ibn Nuwaira, और इसके बारे में बहुत सारे टेक्स्ट मौजूद हैं, but as of now this much is enough for us. The power of prayer. Miraculous stream aids. Al-Ala ibn al-Hadrami radhiyallahu anhu. Al-Ala radhiyallahu anhu, a commander during the time of the Abu Bakr radhiyallahu anhu, is not widely known among Muslims, but was among the best of the Prophet's companions. He was considered a dedicated scholar and worshipper, but he was most respected for his complete trust and faith in the power of prayer to Allah. अब ये एक जो सहाबा, एक another commander Al-Ala radhiyallahu anhu के बारे में है, he was not very prominent during Abu Bakr radhiyallahu anhu, but during Nabi sallallahu alaihi wasallam he was very famous. अब he was a dedicated scholar and a worshipper, but सबसे ज़्यादा जो उनकी खासियत थी was he believed in the power of prayer to Allah Azza wa Jal. The clearest example of this came during the expedition to Bahrain. On their way to enemy territory, the army's camels inexplicably went wild and raced off with their food, drink, tent, supplies, and weapons. Al-Ala radhiyallahu anhu and his men were stranded in the middle of the desert with nothing more than the clothing on their backs. The soldiers were unstable to retrieve a single camel. The situation seemed hopeless. Far from any town or city, the soldiers knew that their fate was sealed without water. Certain they would die, the soldiers began to make out their wills. In one of the expeditions, ये expedition to Bahrain we had discussed earlier, तो एक बार एक expedition में on their way to enemy territory, army के जो camel थे वो wild हो गए. Like it happens actually with horses also and with camels also. Suddenly, sometimes something triggers between them and they go crazy. वो आपस में ही कंपटीशन करके रेस ऑफ कर जाते हैं. सो समथिंग लाइक दैट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे वेंट क्रेजी एंड द कैमल्स रैन ऑफ. वो निकल गए, सारा खाना पीना, टेंट, सप्लाईज, वेपन्स लेके भाग गए. अब ये पूरे आर्मी जो थी अल-अला की, ये मिडिल ऑफ द डेजर्ट में, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनके पीछे जो कपड़े थे वही, और उसके अलावा नथिंग. अब एक भी कैमल वो रिट्राइव नहीं कर पा रहे थे और बहुत होपलेस सिचुएशन थी. जो आर्मी वाले थे, नॉर्मल सोल्जर्स, दे वर फियरिंग कि अभी हम लोग मर जाएंगे, तो वो लोग अपनी अपनी वसीयत जो है वो तैयार करने लग रहे थे. यानी दे वर श्योर एंड सर्टेन दैट दे आर गोइंग टू डाई नाउ. Al-Ala radhiyallahu anhu gathered the men together and said, "Oh people, are you not Muslims? Are you not out here striving in the way of Allah? Are you not Allah's helpers?" They said, "Yes." He said, "So rejoice, for Allah does not abandon those who are in your situation." Then the call for Fajr prayer was made. After he led his men in prayer, Al-Ala radhiyallahu anhu raised his hands to supplicate. His men did the same. They remained in the state until sunrise, at which time Al-Ala radhiyallahu anhu was still with all his heart invoking Allah Azza wa Jal for help. Then suddenly, Allah created a large stream of pure water right beside them. Al-Ala radhiyallahu anhu and his men happily drank and bathed in the water. अब ऐसा हुआ कि जैसे उनकी विल पावर खत्म होने लगी, so Al-Ala, as a, you know how I have always discussed the leader, the army person, the person who is at the top and having people under him should always inspire and should always encourage, especially during the times of crisis and trauma. So he did the same thing. He motivated them, he encouraged them. He said, "Are you not Muslims? Do you not trust Allah? आप लोग जिहाद के लिए निकले हो, अल्लाह की राह में निकले हो. How can you think Allah will leave you alone?" So he said, "Let's make dua." It was Fajr time, तो उन्होंने हाथ उठा के नमाज के बाद अपनी दुआ करने शुरू की, and until sunrise वो और उनके आदमी जो हैं वो लोग दुआ कर रहे थे. Suddenly what happened? Allah, he created a stream of white pure water उनके साइड में, उनके बाजू में फूट पड़ा, और फिर उन्होंने सबने हैप्पीली उसमें से पानी पिया, नहाए, फ्रेश हुए. Later that morning, all their camels returned from all the directions. इसके बाद उनके जो wild camels भागे थे, रेस किए थे, वो भी लौट आए with all their supplies. Then the camels were taken to the miraculous stream and were made to drink. The soldiers rejoiced and were thankful to Allah Azza wa Jal and continued onward to complete their mission. What we learn from this? The power of prayer. एकदम hopeless situation हो, जहाँ पर आपको कुछ भी सुराग नजर नहीं आ रहा हो. Imagine Prophet Yunus's condition when he was in the belly of the whale, alone, doing nothing. Imagine the condition of Yusuf alayhi salam when he was alone, a small young guy in the well, in the dark.
Imagine the situation of Sarah, Hajra and her son Ismail when they were deserted, alone in the desert. Yani ab dekhen Hajra or Ismail, ek mother with a small infant and nothing else. You can see how Allah Azza wa Jal helped them. This is the power of prayer. This is the power of faith. This is the power of Iman. कि जब कहीं से भी कोई भी मदद का सुराग ना मिले, तब आप सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगे. यानी अंधेरियों से अंधेरियों में, गहराई से गहराई में, ऊंचाई से ऊंचाई में, कहीं पे भी your connection with Allah Azza wa Jal has to be so strong and your faith has to be so strong that you should know कि हमारे मारने वाले से हमारा बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है. He is omnipotent. He has the power over everything. और ये जब हमारा एक connection बन जाता है, that is the moment we see miracles happening. And in your life, لا تقنطوا من رحمة الله. Never ever lose hope on Allah Azza wa Jal. And this is what we have seen with this small story here. कि Al-Ala इतनी बड़ी responsibility jihad के लिए जा रहे हैं, and suddenly they lose everything. From everything they became nothing. And then उसमें भी कुछ और नहीं, सिर्फ अल्लाह की मदद. And Allah makes things happen miraculously. So don't underestimate the power of prayer. दुआ करते रहें और hopeful रहें, हमेशा hopeful रहें, doubtful ना रहें कि ये होगा नहीं होगा, ये सही है नहीं. When it's Allah Azza wa Jal, be positive, be hopeful. Sometimes the timing varies, but continue making dua and you will be relieved for sure. I'm sure if we open the forum and discuss, there will be many stories when individually we would have experienced that. When Ali radiallahu anhu and his men reached enemy territory, they camped at a close distance from the opposing army. That night, as the Muslims were resting in the preparation for the upcoming battle, Ali radiallahu anhu heard loud voices from the enemy encampment. Ali radiallahu anhu said, "Is there anyone who will go and find out what the enemy are doing?" Abdullah ibn Hadaf volunteered for the job and steadily made his way to the enemy encampment. He found that many of the enemy fighters were drunk. When Abdullah ibn Hadaf returned and informed the Muslims about the unbridled revelry at the enemy camp, Allah radiallahu anhu ordered an immediate attack. Given their drunken state, the apostates could not fight and many were killed that night. For the Muslims, the battle was a resounding success. They not only defeated the enemy but also gained a great deal of war booty. अब ऐसा हुआ कि जिधर उन्होंने एनकैम्पमेंट किया हुआ था वहां से they could hear the enemies from their camps. So वहां से बहुत शोर आ रहा था, तो अल्लाह ने he asked for a volunteer कि कोई जाके find out करे what's happening in their camp. So Abdullah ibn Hadaf volunteered and he went there, and what he saw that these guys, the enemy जो थे, apostates जो थे, वो लोग they were drunk और वो लोग enjoy कर रहे थे खूब सारा. So immediately when he came back and gave the information to Allah, he said, हम लोग अभी के अभी ही attack करेंगे, because in their drunken state, of course, they will not be in a condition to respond. And then, Alhamdulillah, Muslim army की victory हुई और उनको बहुत सारा माल गनीमत भी मिला. So this was a great victory. A lesson for us is, of course, I mean, we all know drinking and this thing is taking intoxicants is haram for us. But again, if not that, at least let me tell you that कई बार हम लोग अपने mission को छोड़कर we enjoy or we celebrate thinking that miscalculating the enemy's power, and we start celebrating beforehand. So we should be very careful and focused until and unless the target is achieved. Stay steady on it. Stay very, very determined and focused on it. So never be too early in celebrating your success. कई बार ये enjoy करते करते हार हो जाती है. We have an example of Jange Uhud also. So these are the things that we learn from these small stories, which has so great lessons for us to know and imbibe in our personal lives. And may Allah make us among those. May we follow the track and we seek Allah's pleasure. Any questions, guys? It's about time. कोई सवाल जवाब है? All right. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, we'll meet on Sunday then.